दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जिस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं वह आपके घर तक, आपके मोबाइल तक आखिर कैसे पहुंचता है? और हाल ही में चर्चा में आया स्टारलिंक आखिर क्या है? और क्या स्टारलिंक के आने से भारत में अब इंटरनेट सस्ता होने वाला है? और क्या इससे इंटरनेट की स्पीड में भी इजाफा हो सकता है? दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव का दूसरा नाम है एलन मस्क का प्रोजेक्ट स्टारलिंक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया में क्रांति लाने वाले प्रोजेक्ट स्टारलिंक की, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, जिसमें स्टारलिंक के माध्यम से दुनिया के हर कोने में, चाहे वह सुदूर गांव हो या समुद्र, दुर्गम पहाड़ी या जंगली क्षेत्र, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। शुभ निधि फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर स्टारलिंक क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके भारत आने से क्या क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं, इसकी उपलब्धता और भविष्य में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। और साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आपके घरों एवं मोबाइल तक इंटरनेट किन माध्यमों से पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर स्टारलिंक क्या है। तो मैं आपको बताऊं, स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है, जिसके तहत पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में छोटे छोटे उपग्रह तैनात करके पूरी दुनिया में इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने वर्ष 2015 में स्टारलिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और वर्ष 2019 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक 12,000 और 2030 तक 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके घरों तक, आपके मोबाइल तक इंटरनेट कैसे व किन माध्यमों से पहुंचता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपके घरों तक, आपके मोबाइल तक इंटरनेट 3 माध्यमों से पहुंचता है, जिसमें पहला है वायरलेस इंटरनेट सेवा, जिसमें आपके मोबाइल को इंटरनेट आपके नजदीकी टावर से मिलता है और उस टावर को इंटरनेट अंतरिक्ष में लगे सैटेलाइट से मिलता है। इसीलिए जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो जगह जगह अपने टावर लगाकर रखती हैं, जिससे आपका मोबाइल आपके नजदीकी टावर से कनेक्ट होता है और वह टावर सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह वायरलेस इंटरनेट सेवा है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के वायर की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट। यह एक वायर्ड इंटरनेट सेवा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचता है और इसके लिए घरों में एक वाईफाई का राउटर भी लगाना होता है और ये राउटर एक केबल या लाइन से कनेक्ट होता है, जिसे DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कहते हैं। यानी आपके घरों तक केबल की एक लाइन बिछा दी जाती है और उसी लाइन के माध्यम से आपके घरों तक इंटरनेट पहुंचता है। तो दोस्तों, अभी तक आप केवल 2 प्रकार की इंटरनेट सेवा, वायरलेस इंटरनेट सेवा और केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक तीसरी प्रकार की इंटरनेट सेवा भी है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। यानी इसमें आपको इंटरनेट सीधे सैटेलाइट से मिलता है, ना कि टावर से। और यह तकनीक अभी तक भारत में नहीं थी, जिसे अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत में लॉन्च किया जा रहा है। पर दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करेगा और इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसका यूज करने के लिए आपको स्टारलिंक की एक किट खरीदनी होगी, जिसमें राउटर, उसकी केबल और एक डिश एंटीना भी होगा। ये एंटीना सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट रिसीव कर आपके घरों तक पहुंचाते हैं और आप बिना किसी टावर और ब्रॉडबैंड केबल के सीधे इस इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके लिए आपको अपने घरों पर जिस तरह DTH और डिश टीवी का एंटीना लगाते हैं, ठीक उसी तरह स्टारलिंक का एक एंटीना लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टारलिंक की खासियत यानी इसके फायदे की। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, स्टारलिंक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जहां कोई नहीं है वहां भी स्टारलिंक सिर्फ एक डिश एंटीना के माध्यम से पहुंच सकता है। दुर्गम पहाड़ी, जंगली, समुद्री और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए स्टारलिंक को एक वरदान भी माना जा रहा है। आमतौर पर भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नेटवर्क बाधित हो जाते हैं, लेकिन स्टारलिंक से यह समस्या भी हल हो सकती है, क्योंकि स्पेस एक्स रूस यूक्रेन युद्ध
और तुर्की भूकंप के दौरान भी स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करा चुका है। स्टारलिंक का यूज सैन्य और सरकारी संचार के लिए भी किया जा सकता है, जिससे युद्ध और आपदा प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। स्टारलिंक एक क्रांतिकारी तकनीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हाई स्पीड इंटरनेट नहीं बल्कि हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है। यानी सैटेलाइट इंटरनेट की जो स्पीड होती है उस श्रेणी में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन यदि हम इसकी तुलना दूसरी इंटरनेट सेवाओं से करें तो यह काफी कम है। उदाहरण के लिए वायरलेस इंटरनेट सेवा की स्पीड 10 MB/s से लेकर 1 GB/s तक होती है। वहीं आपके घरों में लगे केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड 100 MB/s से लेकर 1 GB/s तक होती है, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड 50 MB/s से लेकर 250 MB/s तक ही है। यानी अभी आप अपने मोबाइल में जो 4G या 5G इंटरनेट का यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड बहुत ही धीमी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी किट और इसके प्लान के प्राइस के बारे में, और क्या भारत के आम लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम भूटान के उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि भूटान में लगभग इसी वर्ष स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई है, और भूटान में इसकी सबसे सस्ती किट 17,000 रुपए की और सबसे महंगी किट 2,31,000 रुपए की है। और जब तक आप अपने घर, ऑफिस या बिल्डिंग में स्टारलिंक की इस किट को नहीं लगाएंगे, तब तक आप इस इंटरनेट सेवा का यूज भी नहीं कर पाएंगे। और तो और, इस किट को लगाने के बाद भी आपको स्टारलिंक का एक मंथली टैरिफ प्लान भी खरीदना होगा, जिसकी कीमत लगभग 3,000 से 4,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, हम आपको ये सभी कीमतें भूटान में चल रही स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की ही बता रहे हैं, क्योंकि भूटान का करेंसी मूल्य और भारत का करेंसी मूल्य लगभग बराबर ही है। और जब यह प्रोजेक्ट भारत में शुरू होगा तो विशेषज्ञों के अनुसार इसकी अनुमानित कीमतें भूटान में चल रही कीमतों के बराबर ही हो सकती हैं। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की कीमतें वायरलेस इंटरनेट सेवा और केवल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा की तुलना में अधिक हो सकती हैं, जिसे भारत के आम लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होगा। स्टारलिंक के भारत आते ही भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ टाई अप कर लिया है और मिलकर सुदूर गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने की बात कही है। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।